हेलो फ्रेंड्स, वजन कम करने के लिए बहुत सारी तरह की स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। आज हम बात करेंगे इनमें से कौन कौन से तरह के अप्रोचेस और उनमें क्या वेरिएशंस लोग यूज करते हैं वजन कम करने के लिए और किसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इनके फैलेसीज और इनके इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आज डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपको मेनली एक लिस्ट देंगे कौन कौन से तरह के नुस्खों या तरीकों का प्रयोग किया जाता है वजन कम करने की स्ट्रैटेजीज में, और इनमें से अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए यूजफुल लगे तो आप उनमें से चुन सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। खाने पीने के रेस्ट्रिक्शन से संबंधित अप्रोचेस में सबसे पहला लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का अप्रोच होता है, जिसमें आपको प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स खाने के लिए बोला जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कीटो डाइट या एटकिंस डाइट। इसमें 10% प्रोटीन्स, लेस देन 10% कार्बोहाइड्रेट्स और 80% या 70 to 80% डाइट में सिर्फ फैट्स होता है। बेसिकली इस डाइट के काम करने का तरीका ये है कि बॉडी जैसे जैसे ज़्यादा फैट को यूटिलाइज करती है, बॉडी कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करने लग जाती है। कीटोन बॉडीज बेसिकली फैट के बर्न होने से बनने वाला रॉ मटेरियल है। इसको बॉडी अपने काम करने के लिए यूज़ करने लगती है और धीरे धीरे करके जब हम बॉडी को सिर्फ फैट्स देते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं देते तो बॉडी सिर्फ फैट बर्न करती है और वजन कम होते जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं। इसके अलावा लो फैट डाइट जो बहुत सालों से रिकमेंड किया गया है कि आप प्रोटीन्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए और ओवरऑल फैट को कम कर दीजिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन पर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रैटेजी उतनी सक्सेसफुल रिसर्च में एटलीस्ट नहीं पाई गई है। इसके अलावा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बात करी है। इसमें यह है कि आप दिन भर में कितनी कैलोरीज खाते हो उसको ट्रैकिंग करिए। आप कौन सा चीज़ खा रहे हो उसको कितनी मात्रा में खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज को काउंट करिए। दिन भर में आपने कितनी कैलोरी खाया वर्सेस कितनी कैलोरी आपने यूज़ की, इसका कैलकुलेशन कीजिए। और जब आप कैलोरी कम खाएंगे और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका वजन कम होगा। ये साइंस का कैलकुलेशन है। हालांकि इसकी बहुत सारी फैलेसीज है जो हमने अपने अलग वीडियोज़ में बात करी है जिसके बारे में। इसके अलावा एक प्लांट बेस्ड डाइट की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप नॉन वेजिटेरियन आइटम्स पूरी तरह से बंद कर देते हो और फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स यही सब खाते हो। ये प्लांट बेस्ड डाइट स्ट्रैटेजी है क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड में कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल कम होता है, फैट कम होता है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी से माना जाता है कि आपका वजन कम होगा। और लास्ट पर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी, जहां आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करते हैं। यानी कि 12 घंटे फास्ट कर रहे हो तो 12 घंटे आप सिर्फ पानी पियोगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी 12 घंटे में आप कंपेरेटिवली लेस खाना खाओगे और थोड़ा सादा खाना खाओगे, लेस ऑयली, लेस स्पाइसी, लेस शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाओगे। ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें 12 घंटे से धीरे धीरे करके आप बढ़ा के 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। कई लोग पूरे दिन की या कई कई दिनों की भी फास्टिंग करते हैं। सबके अपने अलग एडवांटेजेस हैं। इसको हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगली स्ट्रैटेजी एक्सरसाइज बेस्ड स्ट्रैटेजी। इसमें आप रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, अलग अलग तरह की कैलोरी जलाने वाली एक्सरसाइज करते हो जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ती है और ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन बढ़ता है, जिससे आपकी ओवरऑल वजन कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके अलावा आप करते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज से आप मसल मास को बिल्ड करते हो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, मसल का मास बढ़ता है और ये मसल आपकी कैलोरी को कंज्यूम करता है जिससे आपका वजन कम होता है। इसके अलावा योगा और पिलाटेस कर सकते हैं। योगा बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और माइंडफुलनेस या माइंड से बॉडी को कंट्रोल करने के अप्रोच पर बेस्ड रहता है, तो ये स्ट्रैटेजी भी वजन कम करने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि योगा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज में नहीं आता है, इसलिए इसमें वजन लॉस उतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी दूसरे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और माइंड पर कंट्रोल करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, स्ट्रेस को कम करना, इस तरह के और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है। इसके अलावा आती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी HIIT स्ट्रैटेजी। इसमें शॉर्ट बर्स्ट्स में आप इंटरमिटेंटली बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रेस्ट लेते हैं। थोड़ी देर बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, तो इससे आपकी कैलोरी बर्निंग अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। तो ये HIIT स्ट्रैटेजी है। ये बेसिकली 4 एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी है जिसको हम डाइटरी स्ट्रैटेजीज के साथ कंबाइन कर सकते हैं या अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, योगा और पिलाटेस वाली एक्सरसाइज या HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये 4 स्ट्रैटेजीज यूज होती है। इसके अलावा आपको बिहेवियरल चेंजेस के लिए अप्रोच किया जाता है। बिहेवियरल चेंजेस में आप माइंडफुल ईटिंग करिए, यानी जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी भूख लग रही है, भूख के हिसाब से आप अपने आप को ट्रेन करिए।
भूख लग रही है तो खाइए, जब भूख कम हो गई तो खाना बंद कर दीजिए। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसको आप माइंडफुली सोच विचार करके खाते हैं तो इससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस में स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। जब आप योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं तो स्ट्रेस रिलेटेड जो ओवर ईटिंग के पैटर्न्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और इससे भी वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी में आपको काउंसलिंग किया जाता है जिससे आप अपनी इमोशनल ईटिंग, अपने हैबिट्स और खाने के लिए क्या ट्रिगर्स होते हैं, क्या चीज़ें आपको प्रेरित करती है खाना खाने के लिए, क्या चीज़ें प्रेरित करती है खाने को अवॉइड करने के लिए, उस सारी चीज़ों पर वर्क किया जाता है और इसको डाइटिंग में इंकॉर्पोरेट किया जाता है। ये बिहेवियरल चेंजेस उन लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइकोलॉजिकल ईटिंग करते हैं या स्ट्रेस या तनाव में आकर बहुत ज़्यादा खाते हैं और वजन बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी भी है वजन कम करने के लिए। इसके अलावा आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप स्लीप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसमें स्लीप का जो इफेक्ट आपके हार्मोन्स पे होता है, आपके हंगर और सैटिस्फैक्शन पे होता है, उसको इफेक्ट करने के लिए आप अच्छी स्लीप लेते हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है और स्ट्रेस की वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को एनकरेज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए, इसको हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इसमें आप ज़्यादा पानी पीते हो जिससे आपका ओवरऑल भूख कम हो जाती है, डाइजेशन में भी मदद मिलती है और ओवरऑल खाने की इच्छा कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है पोर्शन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस मात्रा में खा रहे हो, उसको कंट्रोल करते हो। यानी कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हो उसकी मात्रा को आप कम करते हो जिससे कि वजन कम करने में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा एक आती है मील प्लानिंग स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या खाने वाले हो, क्या नहीं खाने वाले हो, इसको आप पहले से अगर प्लान और एडवांस में अगर इसकी फूड चॉइसेस और क्या खाने वाले हो, कितने पोर्शन में खाने वाले हो, वो पहले से अगर प्लान करते हैं तो इससे भी आपको खाना को कंट्रोल करने में या अपने एपेटाइट को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं जहाँ आप अपनी स्लीप को मॉडिफाई करते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, खाने की मात्रा को सीमित करते हो और मील को पहले से प्लान करते हो। ये 4 स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हो, इससे भी आपका वजन कम करने में मदद मिलती है। और इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन जिसमें आप दवाइयों के माध्यम से वजन कम करते हो या बेरियाट्रिक सर्जरी द्वारा पेट के साइज को कट कर देते हो जिससे कि जब आप एक्स्ट्रा खाते हो तो खाना वॉमिट हो जाता है, खाना बहुत ज़्यादा पाचन नहीं होता है जिसकी वजह से वजन कम होता है। तो ये बेसिकली वो स्ट्रैटेजीज है जिसके माध्यम से आप वजन कम करते हो। सबसे पहला है डाइटरी रेजिमेंट, उसके अलावा है एक्सरसाइज रेजिमेंट, तीसरा है बिहेवियरल चेंजेस वाला रेजिमेंट, चौथा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और 5वां है मेडिकल प्रोफेशनल इंटरवेंशंस। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वेट कम करने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरह के अप्रोचेस और स्ट्रैटेजी आती हैं और हर एक में क्या किया जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। इनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बेसिकली आपको ओवरऑल आइडिया देने के लिए हमने कोशिश किया कि कौन कौन सी चीज़ों को प्रयोग किया जाता है वजन कम करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।